अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। अफगानिस्तान में एक और हमला, और ये हमला सीधा अफगान तालिबान के हेड क्वार्टर पर हुआ है और ये 3 दिनों में दूसरा हमला है, जहां एक तरफ अफगान तालिबान ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों को पूरे तौर पर खत्म कर दिया है, वहीं 3 दिन के अंदर अंदर अफगानिस्तान में दूसरा हमला हो गया है। अब इस सब के पीछे मामलात क्या हैं, जानते हैं इस वीडियो में। अब ये जो अफगानिस्तान में दूसरा हमला हुआ है, ये अफगान तालिबान की वजारत बराए शहरी तरक्की के हेड क्वार्टर में हुआ है और इस हमले में तकरीबन 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए हैं और इन 3 जख्मियों में से एक तालिबान हुकूमत के नायब वजीर मालियात यानी कि डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर शदीद जख्मी हुए हैं। और इस हमले के बाद तालिबान हुकूमत के वजारत खारजा की तरफ से एक बयान जारी होता है, जिसमें वो कहते हैं कि इस खुदकुश बम्बार्ड ने वजारत में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको अंदर जाने से रोक दिया और उसने वहीं पर धमाका कर दिया, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसे हमले दाइश की तरफ से होते हैं और ये 3 दिन के अंदर अफगानिस्तान में दूसरा हमला हुआ है। दाइश ने वैसे पिछले साल भी दिसंबर में एक हमला किया था, जिसमें उन्होंने हक्कानी ग्रुप के अहम रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी को असैसिनेट किया था और अब दोबारा अफगान हुकूमत पर हमला हुआ है। और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ऐसे हमले होना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि अफगानिस्तान में हर बंदा चौकन्ना रहता है कि कभी भी हमला हो सकता है। और अभी 3-4 दिन पहले कुंदुज में जो हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी पहले तो दाइश ने कबूल नहीं की, लेकिन बाद में दाइश ने उसको कबूल कर लिया कि ये हमला हमने करवाया है। उस हमले में भी अफगान तालिबान के 3 कमांडर मारे गए थे और तकरीबन 25 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें ज्यादातर तालिबान ही थे। लेकिन अब ये हमला काबुल में हुआ है, जो अफगानिस्तान का कैपिटल है, और काबुल की भी उस जगह पर यह हमला हुआ है जिसे हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। मतलब वहाँ पर अटैक करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अटैक हुआ है। और अगर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज उसे बाहर ना रोकती तो इसमें काफी लोग हलाक होते। वैसे तो अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन लगता है कि ये दाइश का ही काम है, क्योंकि 3 दिन पहले जो अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है और ये बिल्कुल उसी के तरीके का अटैक है। और इसमें अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सब हमले तब हुए हैं जब अफगानिस्तान ने ये कहा था कि हमारी सिक्योरिटी काफी अच्छी हो गई है और अब अफगानिस्तान में कोई भी दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट नहीं करता। लेकिन अफगानिस्तान की इस बात के बाद यूएन में मीटिंग बिठाई जाती है, जिसमें डिबेट इस बात पर की जाती है कि जो दाइश खुरासान है वो पूरी दुनिया के लिए मसला बना हुआ है। इस सब पर बात की जाती है, जिसमें यूएन के सिक्योरिटी मेंबर में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि दाइश अभी भी हमले करती है और ये अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। लेकिन अफगानिस्तान का कहना ये था कि दाइश को अफगानिस्तान ने बिल्कुल खत्म कर दिया है और अब दाइश इस काबिल नहीं रही कि वो किसी पर हमला कर सके। लेकिन अब अफगानिस्तान में ही 3 दिन में 2 हमले हो गए हैं, जिसमें से एक दाइश ने करवाया है और दूसरे की अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे भी दाइश ही हो सकता है। 3 दिन पहले कुंदुज में बैंक ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उनको एक वार्निंग देते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि खित्ते में जो भी कशीदगी है वो हमसाया मुल्क के मफाद में नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि अगर वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो हमें भी हमारे दिफा का हक हासिल है। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो टेंशन है उसको देखते हुए लगता है कि ये उनका मैसेज पाकिस्तान के लिए ही था, क्योंकि टीटीपी की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी मामलात खराब है। और अगर अफगानिस्तान हमारे साथ मामलात अच्छे करना ही चाहता है तो पहले वो टीटीपी और बीएलए जैसे मिलिटेंट ग्रुप को फंडिंग करना रोके और उनको अपनी जगह इस्तेमाल करने से रोके। जहां एक तरफ वो दाइश के हमलों के बाद अफसोस जाहिर करता है, वहीं उसको टीटीपी के हमलों के बाद भी अफसोस जाहिर करना होगा। लेकिन अफगानिस्तान दाइश के हमलों पर कहता है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, जो बात सच भी है और इसको सब मानते हैं। लेकिन जब टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ हमले करता है तब अफगानिस्तान उसको फुल सपोर्ट करता है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान अपने मामलात आगे कैसे चलाता है, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही 4-5 मसलों में फंसा हुआ था। पहला ये कि 3.5 साल की हुकूमत के बावजूद किसी भी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी मईशत भी नहीं चल पा रही। और दूसरा ये कि अब तो अमेरिका ने भी अफगानिस्तान की फंडिंग रोक दी है, क्योंकि इतने सारे मसलों के बावजूद अफगानिस्तान को सिर्फ अमेरिका की फंडिंग का ही आसरा था, जिसकी वजह से वो अपने मामला चला पाते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अफगानिस्तान को जो फंडिंग मिलती थी वो रोक दी है। और इन सब के बाद अब यूएन ने भी अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ कह दिया है। और इन सब के बाद अब अफगानिस्तान के अंदर ही हमले होना शुरू हो गए हैं। कहीं 2 ग्रुपों में लड़ाई होती है और कहीं धमाके होते हैं। और अब इन सब को देखते हुए लगता तो यही है कि अगर तालिबान हुकूमत ने इन सब पर काबू ना पाया तो सीरिया के जैसे यहाँ पर भी सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि इन सब मामलात को तालिबान हुकूमत कैसे संभालती है। तालिबान अपने मामलात अच्छे करेगा कि नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।